अगर आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं या कर चुके हैं तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ये लफड़े वाला क्वेश्चन है। पहले इसका आंसर कुछ और दिया गया, फिर बाद में कुछ और दिया गया, क्लेम हुआ, बोनस हुआ, मैनी थिंग्स। इसीलिए अलग अलग साइट में अलग अलग कहानी है, अलग अलग किताबों में अलग अलग कहानी है। सारी पिक्चर आप क्लियर कर पाओगे अभी थोड़ी देर में, बट आफ्टर ऑल अगर हम सही आंसर की बात करें तो बी होगा। पहले यहाँ पर ऑप्शन डी बताया, किस परिस्थिति में डी होगा ये मैं आपको बताऊंगा। और कुछ किताबें सी आंसर लिख रही हैं, वो किस परिस्थिति में होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ए की दिशा में तो कोई नहीं जा रहा है। चलो यही बहुत है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, और पहले इतना ही बना लो। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना शुरू करी, और बना लो, ढेर सारी बना लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में आपको एक बहुत कॉमन सी बात पता होगी, जैसा कि करंट के बारे में भी आप जानते हो कि ये क्या है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है। चाहे करंट हो और चाहे फील्ड हो, अगर आप उसकी डायरेक्शन में जाओगे, फील्ड की डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। ये बात तो आपको पता ही होगी। अब देखिए यहाँ पर एक आपको स्फीयर इमेजिन करना है। ये स्मॉल स्फीयर, ये आपने एक स्फीयर इमेजिन किया। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट होंगे स्फीयर के अंदर बाहर सरकमफेरेंस पे। क्या आप हमें बता पाओगे कि यहाँ पर कौन से पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा और कौन से पॉइंट का पोटेंशियल सबसे कम होगा? अभी अभी मैंने आपको बताया, फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल कम होगा। मतलब इसका ये है कि आप अगर इस तरह की एक लाइन बनाएं, इसको हालांकि इक्विपोटेंशियल लाइन भी कह सकते हैं, ऐसे आप जा रहे हो आगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, और यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। कम और ज़्यादा क्लियर हुआ। इस जगह पे हमने लिख दिया ए, और यहाँ का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। इस जगह पे लिख दिया बी, यहाँ का पोटेंशियल सबसे कम होगा। एंड लिमिटिंग वैल्यूज़ गिवन भी हैं। 589.0 ये लोअर लिमिट है, और अपर लिमिट 589.8। ये ए पॉइंट का मतलब हो गया पोटेंशियल, और 589.0 ये बी पॉइंट का हो जाएगा। अभी जो मैंने रीजनिंग बताई, अगर इसको मिस कर जाएंगे तो सम टाइम ये जो वैल्यू है ना, ये एक्सचेंज हो जाएंगी। फिर उस परिस्थिति में आंसर बी जो सही है ना आ करके डी आ जाएगा, जो कि गलत है। अभी थोड़ी देर में आप और भी क्लियर कर पाओगे। अब आप यहाँ पर सी मार्क कर लीजिए, सेंटर। कह रहे हैं बताओ क्या पोटेंशियल कितना होगा उस पॉइंट का जो इस स्फीयर पे होगा। कहाँ पे होगा? यहाँ, 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 कहाँ पे? ऐसी कहीं जगह पे जहाँ पे अगर हम उसको सी से ज्वाइन करें तो जो रेडियस वेक्टर मिलेगा, वो रेडियस वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि रेडियस वेक्टर अगर हमें चाहिए तो हमें पी को सी से ज्वाइन करना होगा, ना कि ए से। अगर ए से ज्वाइन कर दिया और आपने यहाँ पर एंगल 60 किया, इस तरह की कोई एरर करी अगर, इन दैट केस आंसर ये भी पॉसिबल है। बट रेडियस वेक्टर लिखा है यहाँ, कोई डायामीटर वाला वेक्टर नहीं लिखा है। सो अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्या, रेडियस 1 मान लेते हैं अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, बाद में कुछ और ले लेना। कि अगर हम जो पहले ये लाइन ऐसे नहीं बनाए थे, इस लाइन को फील्ड की डायरेक्शन में कितना ए से बी ले जाएं, मतलब डायमीटर के बराबर, रेडियस 1 मानिए मैंने, ये 2 मीटर अगर आगे ले जा रहे तो पोटेंशियल में कितना ड्रॉप हो जा रहा है? 589.8, 0.8 से 0.0 हो जा रहा है। तो 0.8 वोल्ट के बराबर की कमी आ जा रही है इफ़ वी मूव 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड।
राइट। पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है 2 मीटर, जो अगर हम मूव कर गए तो यहाँ पर हम कह पाएंगे कि भाई 1 मीटर मूवमेंट पर 0.4 वोल्ट का पोटेंशियल डिक्रीज होगा। यह है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी को तो फील्ड कहते हैं। इनडायरेक्टली यहाँ पर फील्ड निकल आई है और हमें निकालना है पी पॉइंट का पोटेंशियल। तो पी पॉइंट पर वैसे ही आप एक लाइन बना दो जैसी आप अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे। इस लाइन पे हर जगह कहीं भी पोटेंशियल निकालोगे तो सेम आएगा, कारण कि ये लाइन जो फील्ड के परपेंडिकुलर है। फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा कितना। इसके लिए आप यहाँ पर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं PCM, इसमें CM निकालें। वेरी इजी, दिस इज रेडियस, इट विल बी रेडियस यानी R cos थीटा। ये अगर 1 है तो CM 1 cos 60 1/2 होता है, ये 0.5 आ गया। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि 1 मीटर जो हम जाएंगे तो 0.4 का डिक्रीमेंट होगा। यहाँ पे पोटेंशियल यू सेड 589.8, जो अगर हम ए से चलें और सी पर आए तो कितना आए, 1 मीटर आए, और कितना कम हो जाएगा, 0.4 कम हो जाएगा। तो सी पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, सी पॉइंट का पोटेंशियल इसमें 0.4 कम करने पे आ जाएगा 589.4। और जो अगर हम पी पॉइंट का पोटेंशियल चाहते हैं, इसको और कितना आगे लाना पड़ेगा फील्ड की डायरेक्शन में, 0.5 यानी हाफ। और 1 मीटर पे 0.4, तो अभी 0.2 और कम कर दो, इसी में 0.2 और कम कर दो, ये 589.2 हो जाएगा। और अगर और आप इसे आगे ले जाओ यहाँ से यहाँ, तो 0.2 और कम करोगे तो वो 0 हो जाएगा। आप देख लीजिए, वेरीफाई भी हो गया कि हम लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। फाइनली आंसर यहाँ पे 589.2। अब आप देख लीजिए, जो अगर आप उल्टा चलते तो यहाँ से यहाँ आने में 0.6 वोल्ट कम कराए हो, अगर आप यही 0.6 ज़्यादा कर देते इधर से, तो ये इसमें 0.6 जोड़ते आप, तो ये आपका हो जाता, मिस्टेक जब करते तो डी हो जाता। लेकिन हम यहाँ पर हर एक बात का ध्यान रखे हैं, ये भी ध्यान रखे हैं कि पोटेंशियल जो होता है फील्ड की डायरेक्शन में कम होता है, और जो आपका ये पॉइंट पी है ये फील्ड की डायरेक्शन में कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा जाहिर सी बात है मिड पॉइंट से 589.4 से थोड़ा 589.0 की तरफ होगा। तो ये आंसर दूर दूर तक सही नहीं है।